तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि मेडिकल टर्म्स में अगर हम प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, तो वो कैसे ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट से डिफ़रेंशिएट करता है, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए? सो पहले कैंसर का इलाज में सबको एक ही इलाज चलता था। जैसा कैंसर एक है तो सबके लिए कीमोथेरेपी एक ही रहता था, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे और रिज़ल्ट भी कम रहता था, क्योर चांसेस भी कम रहते थे। अभी आज का दिन में कैंसर हम कंफर्म करने के बाद हर पेशेंट का उसका स्टेज और उनका टाइप कौन-सा है, उनका मॉलिक्यूलर लेवल तक जा रहे हैं। तो पहले सिर्फ़ हम कैंसर डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी करके सिर्फ़ उधर रोक के आगे का इलाज करते थे। अभी हम आगे उसके जेनेटिक मेकअप पे जाके इनको कौन-सा थेरेपी अच्छा बनेगा, वो देख के हम आगे का इलाज कर रहे हैं। सो कैंसर का इलाज में ये प्रिसिशन मेडिसिन जैसा ये टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। सो जिससे हमको आजू-बाजू का सेल्स को नुकसान नहीं होगा और जिधर जाना है उधर वो दवाई जाएगा, जिससे हमको रिज़ल्ट भी बेहतर रहेगा और क्यूर का चांसेस भी बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहेंगे। अब जो पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन का ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे एक इंसान के कैंसर ट्रीटमेंट में एक रोल प्ले करता है? आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। या जैसा हमको हर एक कैंसर में एक कैंसर का टाइप में भी, जैसा हम एक कैंसर अगर लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर आने के लिए हमको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। थोड़े लोगों को हमको लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है। थोड़े लोगों को हम अभी देख रहे हैं कि बिना स्मोकिंग का भी लंग कैंसर आ रहा है। और लंग कैंसर होने के लिए हमको लगभग 20 से 30 जीन्स खराब होने से होता है। हम बिना वो पता चले अगर इलाज करना है लंग कैंसर में, हम ज़्यादातर कौन सा टाइप है देख के दवाई स्टार्ट करते हैं, जिससे हमको क्या होता है सबको एक ही दवाई देना पड़ता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब कैंसर्स में लंग कैंसर को उसका कंपलसरी जेनेटिक टेस्ट के बिना आगे का इलाज नहीं कर रहे, जिससे अगर हमको कुछ म्यूटेशन मिल गया उसको एग्जैक्ट बंद करने वाला दवाई को चूज़ करते हैं। वो दवाई देने से हमको क्या है, वो पेशेंट का कैंसर थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स करता है। और सेकंड चीज़ है ये पर्सनलाइज मेडिसिन क्यों बोलते हैं। जैसा हमको आगे अगर बुखार आया है, बुखार सबको एक ही दवाई रहता है, पैरासिटामॉल ही देते हैं। बट बुखार क्यों आया देखने के लिए हमको और जांच करना पड़ता है। एक बार इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। अगर एक बार हमको कुछ दूसरा कारण है फीवर का, उसको इलाज करें तो फीवर कम होता है। जैसा सो ईच फीवर को हम कैसा इंडिविजुअलाइज थेरेपी कर रहे हैं, जैसे कैंसर में भी हमको पेशेंट के हिसाब से, उनका जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हम बदलना है।